नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कैबिनेट फेरबदल को लेकर फिलहाल हलचलें तेज हो गई। अक्टूबर की शाम से पहले अगले 2 दिनों में मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि भूपेंद्र पटेल यानी दादा की नई टीम में युवा चेहरों को शामिल किया जाएगा। ऐसे में चर्चा छिड़ी है कि क्या गुजरात बीजेपी के सबसे कम उम्र के विधायक और पाटीदार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हार्दिक पटेल को युवा टीम में जगह मिल सकेगी। राजनीतिक हलकों में फिलहाल करीब 15 से 20 नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी और सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान या टिप्पणी सामने नहीं आई है। सरकार के मंत्रियों में बदलाव प्रदर्शन के आधार पर किया जा रहा है, ऐसा कहना है भूपेंद्र पटेल जी का। लेकिन राजनीतिक के दिग्गजों का कहना है कि मौजूदा सरकार के ज्यादातर मंत्री जनता के बीच अपनी कोई छाप नहीं छोड़ पाए हैं। ऐसे में दादा को युवा टीम मिलेगी, जिसके साथ वह 2027 के गुजरात विधानसभा चुनावों में जाएंगे। बीजेपी की कोशिश ऐसे चेहरों को शामिल करने की है जो ज्यादा से ज्यादा न सिर्फ स्थानीय समीकरणों पर फिट बैठे, बल्कि पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सके। कांग्रेस से बीजेपी में गए हार्दिक पटेल अभी अहमदाबाद के वीरमगाम सीट से फिलहाल विधायक है। कहने के लिए यह सीट अहमदाबाद में है, लेकिन सही मायने में वीरमगाम को सौराष्ट्र का गेटवे कहा जाता है। नए मंत्रिमंडल में सौराष्ट्र को तवज्जो मिलने की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल थोड़ी चिंता की बात यह है कि सीएम और प्रदेश प्रमुख अहमदाबाद से हैं, ऐसे में उनका मंत्री बनने का ख्वाब अधूरा रह सकता है। लेकिन देखना यह है कि बीजेपी कौन सा दाव चलती है, क्योंकि उनकी सीट सौराष्ट्र से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि गुजरात में पिछले कुछ दशकों में सबसे बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर चुके हार्दिक पटेल अभी सिर्फ 32 साल के हैं। ऐसे में जब पाटीदार समुदाय से आने वाले गोपाल इटालिया अकेले बीजेपी को कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं, तब बीजेपी हार्दिक पर दाव खेलने का विचार बना रही है। गोपाल इटालिया पाटीदार आंदोलन में हार्दिक के सहयोगी थे। हार्दिक पटेल एक ऐसे बीजेपी के विधायक है जो पूरे गुजरात में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि बीजेपी उनके जरिए बिहार की कुर्सी वोटों तक बड़ा संदेश दे सकती है। हार्दिक पटेल अच्छे वक्ता भी रहे हैं। अभी तक बीजेपी ने गोपाल इटालिया के सामने जिसे भी लगाया है वह फेल साबित हुआ है। हार्दिक पटेल की सीट मध्य गुजरात के बॉर्डर की सीट है। इसके बाद सौराष्ट्र शुरू हो जाता है। वहीं अब देखना यह है कि बीजेपी क्या हार्दिक को मंत्री बनाकर बड़ा दांव खेलती है या फिर पाटीदार नेता मंत्री बनने का इंतजार लंबा खिंचता है। कुछ समय पहले गुजरात के दिग्गज पाटीदार नेता और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने एक कार्यक्रम में हार्दिक के मंत्री बनने की इच्छा फिलहाल व्यक्त की थी। राजनीति के जानकारों का कहना है कि अगर दादा की टीम में हार्दिक पटेल की एंट्री होती है तो फिर नई पीढ़ी के 2 युवा नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिल सकती है। हार्दिक पटेल फायर ब्रांड तेवरों के लिए जाने जाते हैं। हाल के सालों में उनके मुकदमों की संख्या भी काफी कम रह गई है। फेरबदल में 4 लेउआ और 2 कड़वा पटेल के विधायकों की एंट्री की चर्चा है। हार्दिक पटेल कड़वा पटेल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नए मंत्रिमंडल में हार्दिक को जगह मिलती है तो पाटीदार समुदाय में बीजेपी की पकड़ और मजबूत बनेगी। वह खोडल धाम से लेकर उमिया धाम सभी के प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहे हैं। हाल ही में इन प्लेटफॉर्म पर गोपाल इटालिया की एंट्री ने फिलहाल बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारी खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल 4 PM गुजरात को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।